आज बेटा हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है, या ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कैसे कर सकते हैं। इसी चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आईसीएसई बोर्ड में या किसी अन्य बोर्ड की बुक्स में ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से है। ठीक बेटा, ये चैप्टर 8 से आगे का पार्ट है। चैप्टर 8 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे। क्या पढ़ा था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ABC। कौन सा? ABC। अब इसका कोई एक्यूट एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर इसका BC कहलाएगा और बेस BA कहलाएगा और हाइपोटेन्यूज AC कहलाएगा। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इन सब साइड्स में आपस में रेशियोज होते हैं। उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के नाम से जानते थे। ये कैसे याद किया था बेटा आपने? PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला ये हम ले लेते हैं P/H। क्या लेते हैं? P/H। तो जाता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ये यदि हम परपेंडिकुलर लेते हैं BC लेते हैं और हाइपोटेन्यूज AC लेते हैं, ये बेटा साइन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B/H। बेस यानी AB/AC और परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो tan का है। tan थीटा इक्वल टू CB/BA। इन्हीं का इनवर्स कर देते हैं। H/P करते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक आता है और H/B करते हैं तो कॉस का उल्टा सेक आता है और B/P करते हैं तो tan का उल्टा कॉट आता है। ये हो गया हमारा बेसिक, जो हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें नहीं है, बाकी बस आपको फिगर इमेजिन करना आ जाए तो ये चैप्टर बहुत आसान है बेटा। चैप्टर 8 के कंपेयर में ये चैप्टर 9 बहुत आसान है। कैसे? देखो, इसमें 3 चीजें हमको देखना है। क्या? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मान लीजिए ये पर्सन है, कोई ऑब्जर्वर है AE। ऑब्जर्वर कौन है बेटा? AE, जिसकी A लेवल पे उसकी आंख है। ठीक है, और वो किसी हाइट पे C पे किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, यहां देखता है, तो आंख और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है बेटा, कौन सी? ये इमेजिनरी लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? लाइन ऑफ साइट। और ग्राउंड लेवल को हम हॉरिजॉन्टल लेवल एज्यूम करते हैं ED, ये ग्राउंड लेवल है। इसके पैरेलल यदि हम एक लाइन एज्यूम कर लें AB, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन के से जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का बनता है तो हमारी आंख अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से कुछ ऊपर की तरफ देखती है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। समझ आया बेटा कि नहीं? है लाइन ऑफ साइट क्या है? हमारी आंख, ऑब्जर्वर की आंख, ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन। हमारी जो इमेज क्या बनती है और किसी पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इमेजिनरी लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है। लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली यदि हम कोई चीज नीचे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं और हमको ग्राउंड पे कोई चीज देखना है, इंक्लाइंड देखना है, तो इमेजिनरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ये ग्राउंड पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ग्राउंड लाइन है, उसके पैरेलल होती है। तो बेटा ये एंगल फाई है तो आपका ये एंगल भी फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इंट्रो में 2-3 चीजें हैं बेटा कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हों। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को क्या बोलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ गए। और पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज क्या बेटा?
0 डिग्री की का यूज नहीं है इसमें, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, और क्या होता है 60 डिग्री है। इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमको पता होना चाहिए। साइन, ठीक है, ज्यादातर हमको tan की यूज पड़ती है बेटा, tan 30, tan 45, tan 60। कभी कभी हमको साइन और कास का भी यूज आता है, ठीक है, साइन और कास का भी यूज करते हैं। ये रेशियोज आने चाहिए। लाइन ऑफ साइड क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये आना चाहिए। बस इसी आधार पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक बार आप चाहे फिर देख लीजिए। लाइन ऑफ साइट क्या बेटा, ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है। यदि हम ऊपर उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यदि हम हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। हमारी लाइन ऑफ साइट ऊपर को जाती है, हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो इंक्लिनेशन ऊपर की ओर बनाती है, पॉजिटिव बनाती है, ठीक है, क्या बेटा, ग्राउंड लेवल के पैरेलल लेवल से। और यदि हम ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, जैसे यहाँ ऑब्जर्वर का आई है, ये मान लो कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को ये देख रहा है तो बेटा यहाँ से ऐसे देखेगा, ठीक है, उसकी लाइन ऑफ साइट नीचे को जाएगी। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल से के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, इसी के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में खूब मजा आएगा, बढ़िया खूब इंटरेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें फिगर भी दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा काम आसान किया है। कहता कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस आर्टिस्ट सी पे है, ये रोप है कोई, जो ये रोप क्या बेटा ग्राउंड पे सी से और एक वर्टिकल पोल पे ए पे टाइट है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। कहता है इसमें आर्टिस्ट क्या करता है, क्लाइंबिंग कर रही, व्हिच इज टाइटली स्टेड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल पे टाइट है एंड टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे टाइट है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, क्या पता करना बेटा, हाइट ऑफ द पोल। पोल हमारा क्या है, ए बी, पोल क्या है, ए बी, ए बी पता करना है। और क्या दे रखा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो एक रोप है ए सी, वो ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो क्या बेटा हमको एच पता करना है, कैलकुलेट करना है एच। क्या पता करना बेटा, एच पता करना है, ठीक है। ठीक, अब इसमें ध्यान दो, ठीक है बेटा, कि हमको क्या क्या गिवन है और क्या पता करना है। हम ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ढूंढें कि इनका यूज आ जाए। हमको क्या गिवन है बेटा, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। यदि वर्टिकल, अच्छा हमेशा याद रखना बेटा कि जो वर्टिकल मेंबर है, चाहे वो पोल हो चाहे बिल्डिंग हो, ठीक है, ये सब क्या होता है, ग्राउंड लेवल से 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये हमारा वर्टिकल मेंबर ए बी है, यानी इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान देना बेटा हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेटा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो देखना है इस एंगल के लिए। ध्यान देना बेटा, हमने बेस को शामिल नहीं किया है, हम ये कह रहे हैं कि वह रेशियो ढूंढो। रेशियो तो बहुत सारे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमको वो सेलेक्ट करना है उसमें से, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सेट में से हमको वो सेलेक्ट करना है जिसमें इनका यूज आ जाए। किसका, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें कौन सा रेशियो लगेगा बेटा, साइन का रेशियो लगेगा। क्या, इन ट्रायंगल क्या बेटा, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी क्या बेटा, क्या लिखें, साइन, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेटा, इसलिए इस फिगर से क्या हो जाएगा, ए बी अपान क्या, ए सी, ठीक है। बस सिंपल सा, साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 हो गया, और इसकी वैल्यू ए बी हमको पता करना है, उसको हमने एच एज्यूम किया है, और ए सी हमको गिवन है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल आ गया, ठीक है। तो करने का तरीका
कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेटा वही देखना है जो उस पर्टिकुलर एंगल्स के लिए अननोन और नोन में रिलेशन बनाए हैं। क्या बना बेटा? रिलेशन बनाए, किसमें? अननोन और नोन में, या नोन और अननोन में। ठीक है, हम इसको sin 30 से भी कर सकते हैं और cosec 30 से भी कर सकते हैं, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 2h इक्वल टू 20, तो h इक्वल टू क्या आ गया? h इक्वल टू आ गया कितना? 20/2, यानी h इक्वल टू 10 मीटर। जो हमारा वर्टिकल पोल है वो कितना मीटर का है? 10 मीटर का। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन छोटा है, बस इसमें जो गुर है, जो ट्रिक है, जो करने का तरीका है, वो हम सीख रहे हैं। क्या? कि हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो वही डालना है जो नोन और अननोन में रिलेशन बनाए। दूसरा कि जो वर्टिकल मेंबर है वो हमेशा 90 डिग्री, जो पोल हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये हमेशा वर्टिकल मेंबर्स होते हैं जो ग्राउंड लेवल से हॉरिजॉन्टल लेवल से 90 डिग्री बनाते हैं। ये नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टोन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ट्री है, पोल है, बिल्डिंग है, इन सबको हम एक वर्टिकल मेंबर्स एज्यूम करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। तो हमने क्या किया? अ ट्री को हमने ए बी एज्यूम कर लिया है। कहता है ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टोन एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड। ब्रोकन पार्ट सी से हमने एज्यूम किया कि बेंड हो गया है। जो ब्रोकन पार्ट है ए सी, वो बेंड होकर के ए डैश सी बन गया है। तो ये क्या कहता है कि सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री ए टचेस द ग्राउंड पे टच कर रहा है ए डैश पे, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ग्राउंड से बेटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना? 30 डिग्री का। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री हमारा ए बी है, फुट क्या हुआ? बी, बी क्या हुआ? फुट से इसकी डिस्टेंस कितना बता रहा है बेटा? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको क्या जो बताना बेटा? ए बी बताना है। ठीक है, क्या बताना है? ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बी सी भी बताना है और सी ए भी बताना है। क्या बताना बेटा? बी सी प्लस सी ए, ये टोटल हाइट हमारी ए बी हो जाएगी। अच्छा देखो बेटा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। ये जो हमारा ए सी था, बेंड होकर के सी से टच किया ग्राउंड पे, ए डैश सी बन गया। तो जो ए डैश सी बी या ए डैश बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और जो हमारा बी सी पार्ट है ये वर्टिकल मेंबर है, ये हॉरिजॉन्टल ए डैश बी से 90 डिग्री बना रहा है। तो बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के एजम्पशन से। ठीक है, हम इसमें क्या पता कर लें? हम बी सी पता कर लें। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जो साइड हमको पता करना होता है, जो साइड अननोन होती और जो साइड नोन होती, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हमारा अननोन क्या है? बी सी, और नोन क्या है? ए डैश बी। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमने पढ़ा था कि एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेन्यूज और एंगल बनाने वाली साइड जो है वो बेस कहलाती है। या 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज हुआ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हुआ, जो रिमेनिंग साइड हो गई वो बेस हो गई। कहने का मतलब ये कि ए डैश बी, क्या? ए डैश बी जो है हमारा बेस का काम करेगा इस 30 डिग्री के लिए, और बी सी जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। यदि हमको बी सी कैलकुलेट करना है तो हमको कौन सा रेशियो लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर और बेस में किसका रेशियो होता है? tan का होता है या cot का होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम BC पता कर लें। ठीक है, और फिर A डैश C की AC के इक्वल होगा, A डैश C पता कर लेंगे। A डैश C कैसे पता करेंगे? साइन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये हमारा नोन हो जाएगा और ये अननोन हो जाएगा, या ये नोन हो जाएगा, ये नोन हो जाएगा, तो हम पास लगा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या पता कर लें? इन ट्रायंगल। अच्छा एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा। क्या? लेट ए बी बी और ट्री एंड सी is the point which tree is broken, and CA touches ground as CA dash। ठीक है बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या लिखें? सॉल्यूशन
ठीक है, क्या बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है ना, सी बी ए डैश, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको बीसी कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, tan 30, क्या लिखना, tan 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन A डैश B। क्लियर। tan 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√3, क्या होता है 1/√3। और BC हमको पता करना है, हमने इसको H जूम कर लिया है तो हम यहाँ H लिख लें, और A डैश B हमको गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 8, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, √3H इक्वल टू 8, क्या आएगा, √3H इक्वल टू 8, ठीक है। तो H इक्वल टू आ जाएगा 8/√3, ठीक है। फिर हम क्या करें, इसको रेशनलाइज करना ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर, तो हमने क्या किया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8√3/3, ठीक है। क्यों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू हो गया H/8, ठीक है, H/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 8√3/3। तो ये पोर्शन हमारा H आ गया। अब हमको क्या करना है, टोटल हाइट पता करना है, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हड़बड़ाहट में, उत्साह में हम केवल इतना करके ना छोड़ दें, हमको AC भी कैलकुलेट करना है, और AC का जब हम BC में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तब हमारा टोटल AB आएगा, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे करते हैं। हमको और क्या पता करना है बेटा, हमको पता करना है A डैश C पता करना है, ठीक है। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दें, हम कॉस लगा देते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस नोन हो गया और हाइपोटेन्यूज अननोन हो गया। cos 30, क्या लिखा बेटा, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/BC, कितना हो जाएगा, 8/BC। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √3BC कितना बेटा, √3BC इक्वल टू हो जाएगा 16। तो BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 16/√3। फिर वही पुराना तरीका अपनाएंगे, क्या करें, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16√3/3, ठीक है। BC ये आ गया हमारा। और AC क्या पता किया मैं, गलत हो गया क्या बेटा, cos 30 बेस अपॉन क्या लिखा, 8/A' होना चाहिए, बताया भी नहीं आप लोगों ने। cos 30 क्या है, cos 30 है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा A', क्या है, A', ठीक है। देखो हम और आप मिल के कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं कोई चीज हमसे छूटती तो आपको बताना आपका फर्ज है, ठीक है। नहीं बताते तो आपकी भी गलती मानी जाएगी। A', ठीक है। A' हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 16√3/3। और BC हमने कैलकुलेट किया था बेटा, क्या कैलकुलेट किया था, 8/√3, ठीक है। तो जो हमारा AB है, ठीक है, AB क्या हो जाएगा, BC प्लस AC, ठीक है। अब BC हमने कैलकुलेट किया था 8/√3, और AC जो A', भी है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चा हमारा, हमने कैलकुलेट किया 16/√3,
ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 24 अपॉन 3 है, क्या गड़बड़ हो रहा है, 8√3 अपॉन 3 है ना। ठीक है। ए बी प्लस ए डैश सी, बी सी हम लोगों ने किया था 8√3 अपॉन 3, ठीक है। और ए डैश सी अभी आया है 16√3 बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24√3 बाई 3, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 8 गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8√3, हाइट ऑफ ट्री यानी ए बी हमारा आ गया 8√3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया था इसलिए ताकि आप फिगर को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक ट्री है, हमने एज्यूम कर लिया था ए बी एक ट्री है, कहता है ये बेंड हो गया, टूट गया ड्यू टू स्टोर्म, हमने एज्यूम कर लिया कि सी से बेंड हो गया, तो जो ए सी पार्ट था वो ए वाला पार्ट ग्राउंड पे टच कर गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ए डैश, ठीक है। तो ए डैश सी हो गया जो था ए सी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डाल दिए और उनके सहायता से बी सी और ए डैश सी कैलकुलेट कर लिया, दोनों को प्लस कर दिया तो हमारी हाइट आ गई, ठीक है बेटा। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर लिया है, ठीक। अब देखो बेटा देखने को मिलेगा कि वास्तविक एप्लीकेशन कैसे कैसे होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, हमारी रियल लाइफ में। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है। एक पार्क में 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, कहता है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो क्या चाह रही है, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and inclined 30 degree to the ground, ठीक है। एक ऐसा स्लाइड बनाना चाहिए, जैसे मान लीजिए जो कि हमने फिगर में देखो बेटा, इसी के हिसाब से हमने फिगर ड्रा किया है, क्या है, हमने ये जो किया कि पीआर स्लाइड है और पीआर को ऐसा वो इंस्टॉल करना चाह रही है कि जो ग्राउंड से हाइट है इसकी 1.5 मीटर हो, क्या बेटा कितनी हो 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड से इंक्लिनेशन है बेटा ये 30 डिग्री को, ठीक। जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए क्या प्लान कर रही हो, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, तीखा स्लोप चाहिए उसका, वो ऐसा डिजाइन करना चाहती है, किसका डिजाइन करना चाह रही बेटा, स्लाइड का, कि उसका स्लोप जो है स्टीप हो, तीखा हो, स्लोप ज्यादा हो, ठीक है, और हाइट भी ज्यादा हो बेटा, हाइट कितनी हो, स्लाइड एट हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइन इज 60 डिग्री, इसके कंपेयर में जो छोटे बच्चों के लिए था बेटा इंक्लिनेशन 30 डिग्री था, बड़े बच्चों के लिए चाह रही कि 60 डिग्री का इंक्लिनेशन हो, ठीक बेटा। कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में हमारा जो लेंथ ऑफ स्लाइड्स है पीआर और एसी ये कितना होगा, ठीक है। ये तो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, हो सकता है आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ी हो तो ये गई इंजीनियर के पास, उसने कहा कि भाई हमको एक ऐसा स्लाइड डिजाइन कर दो जिसकी ऐसी लेंथ बता दो स्लाइड की, जो छोटे बच्चों के लिए हम सेट करें तो वर्टिकल हाइट 1.5 मीटर हो और ग्राउंड से इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो, और बड़े बच्चों के लिए ऐसा डिजाइन सेट कर दो कि जो लेंथ आए स्लाइड की वो ऐसा सेट हो जाए कि इंक्लिनेशन 60 डिग्री बन जाए और ग्राउंड से हाइट, ठीक है, 3 मीटर आ जाए, ठीक है। तो इंजीनियर ने क्या किया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाए, ऐसे फिगर ड्रा किया, TQR बनाया, दूसरे के लिए ABC बनाया, इसको एज्यूम कर लिया PR, ठीक है, वर्टिकल हाइट को PQ एज्यूम कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। अब देखना बेटा क्या पता करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड यानी PR पता करना है, अननोन क्या है हाइट,
अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हमको अननोन और नोन में रिलेशन बनाना है, ठीक है। हमको वो रेशियो ढूंढना है जो नोन और अननोन में रिलेशन बनावे। तो यहाँ क्या है बेटा, ये इस एंगल के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और सिमिलरली ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों कंडीशन में हमको हाइपोटेन्यूज पता करना है, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगा करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन रफ किए दे रहे हैं और फिर इसको काटते हैं, ठीक है। कुछ ठीक। तो ये क्या है, छोटे बच्चों के लिए एजम्पशन हम लोग लिख लेंगे, लेट स्लाइड फॉर कंडीशन बीपीआर एंड वर्टिकल हाइट पीक्यू इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में लिख लेंगे फॉर सेकंड कंडीशन फॉर एल्डर चिल्ड्रन लेंथ ऑफ स्लाइड या स्लाइड बी एसी एंड हाइट ऑफ स्लाइड ए बी, ठीक है। फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक बेटा। हमने क्या बताया था, हमको पी आर पता करना है, तो हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, साइन का रेशियो लगाएंगे। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या होता है, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और पी क्यू है हमारा 1.5, और पी आर हमको पता करना है, पी आर हम पी आर ही लिखा देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 ही होता है, तो पी आर आ गया हमारा कितना आ गया, 2 × 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी आर आ जाएगा हमारा 3 मीटर, कितना, 3 मीटर फॉर फर्स्ट केस, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। फॉर सेकेंड केस ठीक है, क्या करें बेटा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी होल अपॉन ए सी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और ए बी हमको गिवन है 3 मीटर, और ए सी हमको पता करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √3AC इक्वल हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 2 × इस 3 की जगह हम √3 × √3 लिख सकते हैं, होल अपॉन √3, एक √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × √3, और इस √3 की वैल्यू आती है 1.73, 2 लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, और 1 3, 3.464 मीटर है किस हाइट चाहिए, लेंथ चाहिए एल्डर चिल्ड्रन के लिए, और 3 मीटर की चाहिए, किसके लिए चाहिए बेटा, 3 मीटर चाहिए बिलो 5 years चिल्ड्रन। कितना नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है, क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द
फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, देखो एक ही सेंटेंस में सारी चीजें इसमें बता दिया है। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो हम एक टावर, हम हमेशा बताते हैं बेटा, क्या बताते हैं कि टावर है, बिल्डिंग है, पोल है, इसको ऐसे वर्टिकल मेंबर एज्यूम करेंगे। तो हमने ए बी को टावर एज्यूम कर लिया। ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है सी हमने एज्यूम किया, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा 30 डिग्री, 30 डिग्री हमने डाल दिया। और ये कहता है जो पॉइंट है वो कहां 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो सी जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है वो फुट से 30 मीटर अवे है। तो सिचुएशन इस तरीके से बन गई, फिगर हमारा ये बन गया, ए बी टावर हो गया, सी वह पॉइंट हो गया जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और डिस्टेंस फुट से 30 मीटर है। ये हमने लिख भी लिया है। लेट ए बी बी द टावर एंड सी इज अ पॉइंट एज बी सी इक्वल टू 30 मीटर। सी ऐसा पॉइंट है कि बी सी 30 मीटर है। ठीक है, इन एन एंगल ए सी बी हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, सोल्यूशन किया है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 क्या होता है, tan 30 क्यों, अननोन और नोन में रिलेशन tan का लग रहा है। tan 30 इक्वल टू h अपॉन 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 30। 1 अपॉन रूट 3 को हमने रूट 3h लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3h हो गया, रूट 3h इक्वल टू 30 आ गया। 30 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा 30, तो h इक्वल टू जाएगा 30 अपॉन रूट 3, रूट 3 यहां चला गया। अब रूट 3 इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमने रूट 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 30 रूट 3, कितना हो जाएगा बेटा 30 रूट 3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल कर दिया, ये 10 रूट 3 आ गया बेटा। ठीक है, ये हाइट हमारी, हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 10 रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस हमको फिगर बनाना आ जाए। फिगर के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो वर्टिकल मेंबर्स हैं उनको एक लाइन से मेंशन करते हैं। ठीक है, और नोन और अननोन में रिलेशन में काम करके अननोन पता कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसमें। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a kite is flying at a height of 60 मीटर। एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट पे फ्लाइंग कर रही है। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो स्ट्रिंग है जो काइट से अटैच है, टेम्पररी ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड से अटैच्ड है। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. ठीक है, हमने ये जूम किया कि बेटा ए बी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और बी वो पॉइंट है जहां काइट है, और ए पॉइंट से वो ग्राउंड पे टाइट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक बेटा, बी ए सी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और बी सी हमारा 60 मीटर हो जाएगा, और हमको पता करना होगा लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमने लिख लिया सॉल्यूशन। लेट ए बी बी द स्ट्रिंग, ए बी स्ट्रिंग है, एंड बी सी इज द हाइट ऑफ काइट, एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है ए बी, क्या पता करना है ए बी। तो क्या करें, इन ट्रायंगल बी सी ए, कुछ भी कह लो, इन ट्रायंगल बी सी ए। ठीक बेटा, tan 60 की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, क्या पता करना है, ए बी पता करना है। ए बी में हमारा क्या आता है, हाइपोटेन्यूज है, ए बी हाइपोटेन्यूज है इस एंगल के लिए। इस एंगल के लिए क्या, इस एंगल के लिए भी ये हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमको साइन लगाना पड़ेगा। कौन सा रेशियो लगाना पड़ेगा ना, साइन 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या बेटा, BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC होल अपॉन AB। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। साइन 60 की वैल्यू है रूट 3 अपॉन 2, और BC है 60, और AB हमको पता करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3AB इक्वल टू 120। ठीक है, तो ए बी इधर रखने छोड़ देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन रूट 3। ठीक है,
रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120√3/3, ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, ये 40 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी 40√3 मीटर। ठीक है, चाहो तो आप इसको √3 की वैल्यू 1.732 लिख करके 40 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये हो गया 40√3 क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा जोरदार है। क्या कहता है, कहता है 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। हमने क्या किया बेटा, CD को एक बिल्डिंग एज्यूम किया है जिसकी हाइट 30 मीटर है, और AB जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, एक बॉय को एज्यूम किया है। कहता है कि इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कहता है ये जो AB बॉय है वो जब बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा मूव करता है तो जो A से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, वो नई सिचुएशन पे कुछ मूवमेंट के बाद, आफ्टर सम मूवमेंट, ये नई सिचुएशन A डैश B डैश बन जाती है बॉय की, और A डैश से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, कहता फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमको क्या पता करना है बेटा, A डैश रिज्यूम करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक BD ग्राउंड लेवल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसी के कंपेयर में AE एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसके पैरेलल। A पे Y की आई थी, फिर A डैश पे हो गई, Y का फुट B पे था तो Y का फुट B डैश पे हो गया। ये जो BD है, BD के पैरेलल हमारा AE है, ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है, ये ऐसे हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है बेटा, हमको BB डैश पता करना है, मतलब A डैश पता करना है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, लेट AB बी अ बॉय एंड CD बी बिल्डिंग A and A dash are points such that angle EAC and angle EA-C are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो जो हम नजदीक जाएंगे बिल्डिंग के तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, ये नोट करो, फिर इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा हमने ऐसे एक्सप्लेन किया है, क्या किया कि एक ट्रायंगल ले लिया CEA डैश। ठीक है बेटा, इसमें tan 60 डिग्री के से हम A डैश E कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम अच्छा हमको पता क्या करना है बेटा, हमको A डैश पता करना है, तो A डैश हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनता है, बेस बनता है AE और बेस बनता है A डैश E। तो हम A डैश E पता कर सकते हैं और AE पता कर सकते हैं। तो A डैश पता करने के लिए, A डैश पता करने के लिए हम AE पता कर लें यहां से फुल लेंथ, और A डैश E पता कर लें और माइनस कर दें तो हमारा A डैश आ जाएगा। यही टारगेट है। तो पहला ट्रायंगल लिया, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लिया था, CEA डैश। tan 60 इसमें हमने अप्लाई किया, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 28.5/A डैश E। 28.5/A डैश E, tan 60 पर √3 लिख लिया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा। ठीक है, तो A डैश E यहां आ जाएगा और √3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ध्यान देना बेटा इस स्टेप को, है ठीक है। A डैश E यहां चला जाएगा और √3 यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और √3 डिनोमिनेटर में है, इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा नीचे 3 आ गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, और 28.5 into √3, 3 से इसको रिड्यूस किया तो 9.5 आ गया। A डैश E कैलकुलेट होकर के हमारा आ गया 9.5/3। सिमिलरली इन ट्रायंगल CEA डैश, CEA यहाँ A डैश था, यहाँ हमने बड़ा ट्रायंगल लिया है CEA, tan 30 अप्लाई किया, tan 30 इक्वल टू CE/AE, CE/AE
होल बेस ए ई, ठीक है। वैल्यूज हमने पुट किया, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, ये 28.5 अपॉन ए ई फुल लेंथ बेटा, ठीक है। ए ई कैलकुलेट करेंगे, ए ई यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई तो रहेगा, 28.5 आ गया। अब ए ई आ गया, ए ई आ गया, और ए डैश ई हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ए डैश पता करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ए डैश इक्वल टू ए ई माइनस ए डैश ई, ए ई से ए डैश ई निकाल देंगे तो हमारा ए बच जाएगा, यही हमारा हो जाएगा। तो ये 28.5√3 था, ये हमने कैलकुलेट किया है, और ये हमने 9.5√3 किया था, दोनों को माइनस करेंगे तो 19√3 आएगा। उसने कितना मूवमेंट किया बेटा, ए बी शिफ्ट होकर के ए डैश बी पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट जो हमारा बी डैश, जो x था, जो ए डैश है, वो कितना हो जाएगा, 19√3, यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो बेटा। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।